तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 2.5 लेक्चर नंबर 2 की। तो एक्सरसाइज का जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या करना है, आपको एक्सपेंड करना है, मतलब फैलाना है। और क्या करके एक्सपेंड करना है, सूटेबल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले तो आपको सवाल को देखकर आइडेंटिटी की पहचान करना आना चाहिए, और उससे भी पहले आपको सारी आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए। तो जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में 10 आइडेंटिटी लिखवा रखी है उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा अगर आपने अब तक याद नहीं किया। फ़िलहाल इसको देखने से हमें पता चलता है कि इसमें जो आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे वो ये वाली होगी। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, a + b + c का होल स्क्वायर, क्योंकि ये मैच कर रहा है उससे। a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc और +2ca। ये वाली आइडेंटिटी इसके अंदर हम अप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा, ये a है, ये b है और ये क्या है, c है। तो सबसे पहले आएगा a का स्क्वायर यानी कि x², उसके बाद आएगा b² यानी कि 2y का स्क्वायर, उसके बाद आएगा c² यानी कि 4z का स्क्वायर, और उसके बाद क्या आएगा 2, फिर आएगा a। तो a जो है वो x है और जो b है वो क्या है, b है 2y। उसके बाद 2bc, तो b की जगह 2y और c की जगह क्या आ जाएगा 4z, c जो है वो 4z। और सबसे लास्ट में आएगा 2ca, तो c की जगह पर 4z और a की जगह पर क्या आएगा x। इसके बाद x² एज इट इज़ रहेगा, 2y का स्क्वायर करेंगे तो 4y², 4z का स्क्वायर करेंगे तो 16z², 2 2 जा 4, साथ में x × y, प्लस 2 2 जा 4, 4 4 जा 16yz, और प्लस 2 4 जा 8zx। और इसके आगे ना हम इस सवाल में कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि सारी की सारी अनलाइक टर्म्स हैं। अनलाइक टर्म को ना तो आप ऐड कर सकते ना ही उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते। तो फिलहाल यही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को देखकर ये डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी सूटेबल होगी, और उसके बाद वो आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा a, b और c को। a, b और c आइडेंटिफाई होते ही उनकी वैल्यू आइडेंटिटी के अंदर पुट करना शुरू कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, y का स्क्वायर y² हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, साथ में z², और इसी तरीके से बाकी जगह पर भी हमने सिंप्लीफाई कर दिया। कुछ और सवालों को देखेंगे अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद सेकंड पार्ट आपके लिए छोड़ दिया गया है। थर्ड पार्ट पे ध्यान लगाइए ज़रा। इसको देखकर भी साफ पता चलता है कि यही वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी, x + y + z का होल स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी हमने लिख दी है। अब हम ये डिसाइड करेंगे, ये पूरा x बनेगा, ये पूरा y बनेगा और ये पूरा क्या बनेगा, z। पिछली बार मैंने आइडेंटिटी को a b c की फॉर्म में लिखा था और इस बार मैंने x y z की फॉर्म में लिख दिया है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। आप p q और r भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो लगाना शुरू करते हैं। तो जहाँ पर x है ना, वहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, -2x, और उसका कर दिया जाएगा स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर हो रखा है। इसके बाद y² आएगा, तो y की जगह हम क्या लिखेंगे, 3y और उसका स्क्वायर। इसके बाद z आएगा, z की जगह हम क्या लिखेंगे, 2z और उसका स्क्वायर। तो इन तीनों की जो वैल्यू है वो तो पुट कर दी है, अभी आगे ये सब बाकी है। तो 2x की जगह पर क्या आएगा, -2x, और y की जगह पर क्या आएगा, 3y। इसके बाद प्लस 2yz, तो 2y की जगह पर 3y और z की जगह पर 2z। सबसे आखिर में 2zx आएगा, 2z की जगह पर 2z और x की जगह पर क्या आएगा, -2x। सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब वैल्यू पुट करने के बाद क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, और प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 2 का स्क्वायर होगा 4, x का स्क्वायर करेंगे तो x², 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। बहुत से बच्चे 6 लिख देते हैं यहाँ पर। y का स्क्वायर करेंगे तो y²,
2 का स्क्वायर करेंगे 4, z का स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर। यहाँ पे देखो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, साथ में आएगा x इंटू वाई। यहाँ पे सारे प्लस के हैं, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, और साथ में क्या आएगा y इंटू जेड। यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 और साथ में आएगा zx। और इस तरह से अभी भी सारी की सारी अनलाइक टर्म है, तो इसलिए इस सवाल में भी आगे कुछ नहीं किया जा सकता है। तो आसान था। इसमें ये वाला जो पार्ट था ना, ये नेगेटिव था, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद सीधा मैं पहुंच गया हूँ 6th पार्ट पर। बीच के सभी पार्ट आपको खुद करने होंगे। तो ये पूरा a बनेगा, ये पूरा b बनेगा और ये पूरा c बनेगा। तो जहाँ पर a आएगा ना आइडेंटिटी के अंदर, वहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1/4 a। जहाँ पर b आएगा वहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा माइनस का 1/2 b, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी है ना उसमें ये प्लस का है जबकि यहाँ पर माइनस का है। तो जहाँ जहाँ भी हमारी आइडेंटिटी में y आएगा वहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस का 1/2 b लेना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले x का स्क्वायर, तो x की जगह आएगा 1/4 a और उसका स्क्वायर, फिर प्लस y। तो y जो है ना हमारा क्या है, माइनस का 1/2 b है, तो उसका स्क्वायर। उसके बाद आएगा z, तो z की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 और उसका स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसके बाद आएगा 2xy, तो x की जगह लिखेंगे 1/4 a और y की जगह पर लिखेंगे माइनस का 1/2 b, 2xy। अब 2yz, तो ये y हो गया और z क्या है 1, और सबसे लास्ट में क्या आएगा 2zx, तो z की जगह पर 1 और x की जगह पर 1/4 a। तो x y z की वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ज़रा ध्यान से देखिएगा। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है इसलिए लिखेंगे नहीं उसको। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और b का स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। इसके बाद क्या है ना, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल किया जा सकता है, प्लस माइनस माइनस, 1 की 1 में करेंगे तो 1 आएगा और a की b में करेंगे तो a b आएगा। तो यहाँ पे 1 भी आना था मल्टीप्लाई में, लेकिन मैंने उसको नहीं लिखा क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 का कोई रोल नहीं होता। 1 की मल्टीप्लाई a b में करोगे तो a b ही आ जाएगा। नीचे क्या बचा हुआ है 4। एक बार फिर से देखो, प्लस माइनस माइनस, a की b में करेंगे a b आ जाएगा। नीचे क्या बचा हुआ है 4, ठीक है। और 1 को हमने लिखा नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई में उसका कोई रोल नहीं होता। अब इधर आ जाओ, 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, b की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा b। अब यहाँ पे आ जाओ, 2 से 2 टाइम कैंसिल, तो प्लस 1/2 a, और ये वाले 1 की इस वाले 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 जा 1 ही आ जाएगा। अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब सारी अनलाइक टर्म है, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो काफ़ी आसान सवाल है, बस आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। आइडेंटिटी के अंदर वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो और निकल जाता है आराम से। बढ़ते हैं आगे। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट। लिखा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इस पूरे को ध्यान से देखकर हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। तो अभी अभी जो हमने पिछले सवाल में आइडेंटिटी लगाई थी ये उससे पूरी तरह से मैच कर रहा है। एक बार मैं आपको आइडेंटिटी लिख के दिखा देता हूँ तो हम इससे समझ पा रहे हैं। तो ये वाली जो आइडेंटिटी है जो अभी पिछले सवाल में हमने इस्तेमाल की थी, इसको ऐसे यूज़ किया था इस तरह से, मतलब कि a + b + c का होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया था। इस बार हमें उसको क्या करना है, स्क्वीज़ करना है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो ये चीज़ जो है, तो अगर इस आइडेंटिटी को उधर की साइड से मैच करवाया जाए इस सवाल से तो पूरा मैच करेगी। देखो 1 2 3 4 5 6 टर्म यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 टर्म है। ये स्क्वायर वाली 3 टर्म है, यहाँ पे भी स्क्वायर वाली 3 टर्म।
तो हमारा सवाल इस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से मैच नहीं कर रहा। जैसे कि यहाँ पे 2AB लिखा हुआ है, वहाँ पे 12XY है, यहाँ पे 2BC है तो वहाँ पे 24YZ है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, अपने क्वेश्चन को आइडेंटिटी से पूरा मैच करवाना पड़ेगा। तो कैसे मैच करवाएंगे पूरा, उसके लिए ध्यान से देखिएगा। पहले मैं सवाल लिखता हूँ। तो इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी से मैच करवाने के लिए देखो, सबसे पहले A² लिखा हुआ है, तो ये जो 4x² है इसे हम लिख सकते हैं 2x²। इसके बाद ये जो 9y² है इसको हम लिख सकते हैं 3y²। इसके अलावा 16z² को हम लिख सकते हैं 4z²। इसके अलावा अब इनको देखना बंद करेंगे और अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से चलेंगे। क्या लिखा हुआ है, 2AB, तो 2 लिखेंगे पहले, बड़े ध्यान से देखते रहिए। A और B लिखना है, तो A की जगह पर क्या आएगा 2x और B की जगह पर आएगा 3y। तो सबसे पहले वाला हमने लिख दिया है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो हमने लिखा है ये उस ऊपर वाले से मैच कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 आ रहा है। x इंटू वाई भी आ रहा है, इसका मतलब हमने ठीक लिखा है। अब बारी आती है 2BC की, तो प्लस लगा के 2B, तो B की जगह पर क्या आएगा 3y और C की जगह पर क्या आएगा 4z। अब इसे भी देखते हैं मैच करवा के, इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, YZ। लेकिन एक गड़बड़ है, जैसे यहाँ पे प्लस है लेकिन वहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे पूरा मैच अभी नहीं किया है। अभी देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगला और करते हैं। 2CA, तो 2C की जगह पर क्या आएगा 4z और A की जगह पर क्या आएगा 2x। अब इसको भी मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। 4 2 जा 8, 2 जा 16, XZ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर प्लस है और वहाँ पे क्या है माइनस। तो दो जगह पर प्रॉब्लम है, यहाँ प्लस है लेकिन सवाल में माइनस है, यहाँ प्लस आ रहा है लेकिन सवाल में माइनस आ रहा है। तो हमें यहाँ पर भी माइनस लाना पड़ेगा। अब कैसे आएगा ये माइनस, ये ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हमें ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि जहाँ पर z है वहीं माइनस है, जहाँ पर z है वहीं माइनस है। यहाँ पर z नहीं था तो माइनस भी नहीं था, क्या था प्लस था। तो जिस जगह पर z आ रहा है वहीं पे क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो z वाली टर्म है इसमें क्या लगा हुआ होगा, माइनस लगा हुआ होगा, क्योंकि जहाँ पे z है वहीं माइनस आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी माइनस लगेगा और z वाली टर्म यहाँ है तो इधर भी क्या लगेगा माइनस लगेगा। और अब ये पूरा इससे मैच कर जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 4 जा 8, 2 जा 16, XZ मैच कर गया। प्लस माइनस माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा और वहाँ पे पहले से प्लस बना हुआ है। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन को आइडेंटिटी से पूरा मैच करवाना पड़ता है और साइन का भी ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ माइनस है तो इधर भी माइनस ही होना चाहिए। तो अभी तो हमारा प्लस बन रहा था, लेकिन जैसे ही हमने 4z के आगे माइनस लगाया तो अब प्लस माइनस क्या आ गया माइनस आ गया। हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे माइनस लगना है, हमने ऊपर देखा ध्यान से कि जहाँ पर z है वहीं माइनस है, जहाँ पर z है वहीं माइनस है। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि ये जो z वाली टर्म होगी ये कैसी टर्म होगी, नेगेटिव टर्म होगी, क्योंकि जहाँ जहाँ पे ये टर्म आएगी वहीं वहीं पे क्या आएगा माइनस आएगा। तो अब हमारा सवाल इससे पूरा मैच कर चुका है। अब हम इसको क्लोज करके लिखेंगे, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca को क्लोज करके लिखेंगे a + b और +c का होल स्क्वायर। क्योंकि हम इसे क्लोज करके ऐसे ही तो लिखते हैं a + b + c का होल स्क्वायर, तो हमने इसको क्लोज किया और क्या लिखा a + b + c का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 2x ऐसे ही रहेगा, 3y भी ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस का 4z और उसका स्क्वायर। इसके बाद बस इसको 2 बार लिख देते हैं, क्योंकि तुम्हारी किताब में ऐसे ही आंसर दिया गया है 2 बार लिखकर। एक बार ये हो गया, एक और बार इसको लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन 5 का पार्ट फर्स्ट है वो पूरी तरह से फैक्टराइज हो चुका है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हो सकता है आपको थोड़ी मुश्किल लगी हो, इनको अच्छी तरह से समझने के लिए इसका अगला पार्ट भी ध्यान से देखिएगा। तो अगला पार्ट करने से पहले मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लिया है ताकि हम चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकें।
तो ये जो सवाल है हमारा जिस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है उसे हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इसको पहले उसके जैसा कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दी है। अब इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में पूरी तरह से कन्वर्ट करेंगे। 4a² को हम लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर। इसके अलावा 9b को क्या लिख सकते हैं 3b का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं 4c का स्क्वायर। इसके अलावा अब ये जो 12ab है ना, इसकी जगह में क्या लिखना है 2xy लिखना है, तो 2 लिख देंगे। x की जगह क्या आएगा 2a और y की जगह क्या आएगा 3b। उसके बाद 2bc लिखना होता है, तो 2b की जगह आएगा 3b और c की जगह क्या आएगा 4c। उसके बाद 2ca लिखते हैं, तो c की जगह 4c और a की जगह आएगा a की जगह आएगा 2a। अब ये देखते हैं कि ये तीनों पूरे यहाँ से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 2 2 जा 4 3 जा 12 आ रहा है, a इंटू b भी आ रहा है, ये तो ठीक है मैच कर चुका है। 2 3 जा 6 6 4 जा 24 BC, लेकिन वहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे माइनस लाना पड़ेगा, अभी पता लगाएंगे उसका। दूसरा देखो 4 2 जा 8 2 जा 16 CA, ठीक है सब कुछ आ रहा है, लेकिन वहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो इसको माइनस कैसे बनाया जाए, तो इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें माइनस किस वजह से आ रहा है C की वजह से। जहाँ C है वहीं माइनस है, जहाँ C है वहीं माइनस है। इसका मतलब ये जो C वाली टर्म है ये कैसी टर्म होगी, एक नेगेटिव टर्म होगी, तो 4C में माइनस लगेगा इसका मतलब। तो यहाँ पे 4C है, इसमें भी माइनस लगेगा, यहाँ पे 4C है, इसमें भी माइनस लगेगा। तो अब हमारा यहाँ पे ना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये इससे मैच कर जाएगा। यहाँ भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये वाला इससे मैच कर जाएगा। तो अब हमने अपने क्वेश्चन को पूरी तरह से आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आइडेंटिटी क्लोज की जाएगी। a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या लिखेंगे a प्लस b और प्लस c का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाएगा। 2a प्लस 3b प्लस माइनस माइनस 4c का होल स्क्वायर, और इसके बाद इसको दो बार लिख देंगे 2a प्लस 3b माइनस 4c इंटू 2a प्लस 3b और माइनस 4c। तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने लिया था इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए। तो यहाँ पर भी वैसा ही किया गया जैसा पिछले वाले पार्ट में किया गया था। उम्मीद है कि आप इसको भी समझ गए होंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकंड। तो इसको भी पूरे को देख के आराम से पता चल रहा है कि इसी आइडेंटिटी से ये मैच करेगा। तो पहले इस पूरे सवाल को आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर अंडर रूट लगे हुए हैं। तो करते हैं ध्यान से। सबसे पहले इसको देखते हैं। 2 जो है 2 किसका स्क्वायर होता है, तो जैसे आप जानते हैं अच्छी तरह से, आप अच्छी तरह जानते हैं कि 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। इनको आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो अगर यहाँ पे 4x स्क्वायर लिखा होता तो हम उसे 2x का स्क्वायर लिख देते, लेकिन 2 किसका स्क्वायर होता है। तो अगर आपको पता लगाना हो कि 2 किसका स्क्वायर होता है तो 2 स्क्वायर होता है अंडर रूट 2 का। अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर 8 है, 8 किसका स्क्वायर होगा अंडर रूट 8 का। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि a जो है a किसका स्क्वायर होगा अंडर रूट a का। तो अगर पता ना चले ना कि वो किसका स्क्वायर है तो आप उसके ऊपर अंडर रूट लगा दीजिए। आपसे कोई पूछे b किसका स्क्वायर होता है तो आप कहेंगे अंडर रूट b का स्क्वायर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है तो b इजिकल टू b आ जाता है। c किसका स्क्वायर होता है तो आप बोलेंगे अंडर रूट c का। तो ये बात ध्यान रखिएगा। फिलहाल हमें पता नहीं था ना 2 किसका स्क्वायर होता है, तो अब पता चल गया। 2 स्क्वायर होता है अंडर रूट 2 का, साथ में x आएगा और उसका होल स्क्वायर। y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 8 किसका स्क्वायर होता है अंडर रूट 8 का, साथ में z आएगा और उसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। इसके बाद इसको देखना बंद करेंगे और आइडेंटिटी के हिसाब से लिखेंगे 2ab। तो 2 लिख दिया, a की जगह आ जाएगा रूट 2x और b की जगह क्या आ जाएगा y। इसके बाद 2bc, b की जगह y और c की जगह अंडर रूट 8z।
और सबसे आखिर में आता है 2CA, 2C की जगह आएगा √8Z, ये C है और ये A है, √2x। इतना लिख देने के बाद हमें चेक करना पड़ता है कि क्या सब कुछ सही लिखा हुआ है। देखो हमें दो जगह माइनस दिखाई दे रहे हैं, तो माइनस कहाँ पर आ रहा है ये चेक करना पड़ेगा। जहाँ पर x है वहीं माइनस है, जहाँ पर x है वहीं माइनस है। इसका मतलब ये जो x वाली टर्म है ये कैसी टर्म रही होगी, नेगेटिव टर्म रही होगी। अब तक हम ऐसा कई बार देख चुके हैं। तो यानी कि इस वाली टर्म में क्या लगेगा, माइनस लगेगा। अब अगर यहाँ पे माइनस लगेगा तो इधर भी माइनस आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस। तो हमारी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस और लास्ट में प्लस माइनस माइनस। कुछ और चीज़ों को भी चेक करना होगा। 8 लिखा है ना वहाँ पे, अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान से देखिए ज़रा क्या होगा। 2 की मल्टीप्लाई √8 में करेंगे और उसमें √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या। 2 तो ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, एक ही √ के अंदर। दोनों पे अलग अलग रूट लगाए तो एक के अंदर ही लिख दिया। तो इसके बाद क्या होगा, 2 × 2 × 2, 8 को ऐसे 3 बार लिखा जा सकता है और एक 2 वहाँ पे पहले से ही लगा हुआ है। तो 2 × पेयर बन गया तो ये √ से बाहर निकल जाता है, ये आप जानते होंगे, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। तो 2 × 2 × 2 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका मतलब इन तीनों की मल्टीप्लाई करके हमें 8 मिलेगा और 8 ही वहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये तीनों मल्टीप्लाई होने के बाद 8 बन जाएगा, 8 वहाँ पे लिखा हुआ है। x × z आ जाएगा तो वो भी वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये पूरा इसका मतलब मैच कर रहा है। और ऐसे ही आप इसको दूसरे वाले को भी मैच करवा के वहाँ पर देख सकते हैं। तो फिलहाल अब इसको क्लोज करने की बारी आ गई। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca क्या लिखा जाएगा, a + b + c का होल स्क्वायर, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। इसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस का √2x + y और प्लस √8z का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक और काम किया जा सकता है, ये जो √8 है ना, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो कैसे, अभी बताया था ना, √8 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं 3 बार, 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। इसके बाद जिनकी पेयरिंग हो जाती है उनका 1 बन के रूट से बाहर आ जाता है, जिसकी पेयरिंग नहीं होती वो रूट के अंदर ही रह जाता है। यानी कि √8 को आप 2√2 भी लिख सकते हैं। तो ये काम भी हम कर लेते हैं। √8 को हम लिख देंगे क्या, 2√2 और साथ में z और उसका स्क्वायर। इसके बाद आप इसको 2 बार, इस पूरे को 2 बार खुद लिख दीजिएगा। तो ये सवाल भी वैसा ही था जैसे अभी तक हमने किए हैं, लेकिन बस इसमें ये जो रूट वाले थे ना, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना था। तो उम्मीद है कि आप इन सवालों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये जो आइडेंटिटी है a + b + c का होल स्क्वायर, इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको करना सीखा। हमने ये सीखा कि इस आइडेंटिटी को दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर a + b + c का होल स्क्वायर मिलता है तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसे मिलता है तो आप उसे क्लोज करके भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से हमने इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करना सीख लिया है। तो उम्मीद है कि जितनी भी बातें बताई गई हैं आप उनको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा याद रखेंगे आइडेंटिटी को, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।